नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री। आज मैं महाभारत के महान व्यक्तियों के या फिर देवताओं के 11 नाम चैट जीपीटी को देने वाली हूँ और चैट जीपीटी चाचा को पूछने वाली हूँ शक्ति और प्रभाव के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाए। उसके बाद यही सवाल मैं गंगूबाई जमीनी को भी पूछने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं चैट जीपीटी के साथ। हाँ, तो ये प्रश्न मैंने नोटपैड पे सेव किया है। इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं। पहले मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, फिर 11 महान व्यक्तियों के या फिर देवताओं के नाम। प्रश्न में लिखा है, महाभारत के महान व्यक्तियों या फिर देवताओं को शक्ति और प्रभाव के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाए। हाँ, तो 11 नाम मैंने रैंडमली लिखे हैं। पहला बलराम, दूसरा अश्वत्थामा, फिर भीम, बाद में अपने गंगा पुत्र भीष्म, भीम के पुत्र घटोत्कच, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन, फिर द्रोणाचार्य, भगवान श्री कृष्ण, कर्ण, दुर्योधन। तो चैट जीपीटी चाचा ने जवाब में कहा, महाभारत के प्रमुख योद्धाओं, देवताओं और चरित्रों को शक्ति, प्रभाव और दिव्यता के आधार पर बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा की ओर इस प्रकार रखा जा सकता है। तो सर्वप्रथम दुर्योधन का नाम आया। दुर्योधन महाबली था, गदा युद्ध में पारंगत, लेकिन मुख्यतः एक राजकुमार और राजनीतिज्ञ था। शक्ति, भौतिक बल, लेकिन दिव्यता नहीं थी। 2 नंबर पर अभिमन्यु, जो कि दुर्योधन से भी शक्तिशाली बताया है चैट जीपीटी चाचा ने। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, चक्रव्यूह में वीरता दिखाई लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं था। और शक्ति का परिचय चैट जीपीटी चाचा ने इस तरह दिया, युवा, बहादुर, पर अनुभवहीन। बाद में आते हैं भीम, जो कि अभिमन्यु से भी बलशाली है। भीम शारीरिक शक्ति में सबसे आगे, हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त। उनके शक्ति का वर्णन महाबली लेकिन रणनीति में सीमित। बलराम भगवान विष्णु के अवतार शेषनाग, गदा युद्ध में निपुण। ये भीम से भी बलशाली है, युद्ध में निष्क्रिय रहे परंतु अपार शक्ति के प्रतीक। इनके शक्ति का वर्णन अत्यधिक पर प्रभाव सीमित। बाद में आते हैं घटोत्कच, भीम के पुत्र, राक्षसी शक्तियों वाला, मायावी युद्ध में माहिर। शक्ति का वर्णन रात में अजय, कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। अश्वत्थामा अजर अमर ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता। शक्ति, दिव्य अस्त्रों का उपयोग पर नियंत्रण में कमी। कर्ण सूर्यपुत्र, दिव्य कवच कुंडलधारी, परशुराम से अस्त्र शस्त्र सीखे। इनके शक्ति का परिचय महाशक्तिशाली पर श्रापों और किस्मत से बाधित। गंगा पुत्र भीष्म, इच्छा मृत्यु वाला, युद्ध में अजय, देवव्रत। इनकी शक्ति कौन नहीं जानता, अनुपम रणनीतिक और युद्ध कौशल। फिर आते द्रोणाचार्य, देवगुरु, ब्रह्मास्त्र का जानकार, अद्भुत शिक्षक, ये शक्तियों में महायोद्धा और विद्वान। फिर आते हैं अर्जुन, भगवान कृष्ण के साथ नारायण अर्जुन की जोड़ी, गांडीवधारी, अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, चक्रव्यूह भेदी। और सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान विष्णु युद्ध में सारथी बने परंतु सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। इनके शक्ति का स्वरूप सर्वोच्च दिव्यता, योगेश्वर, रणनीतिक महाशक्ति। हाँ, तो अंतिम क्रम कम से अधिक शक्तिशाली कुछ इस प्रकार, दुर्योधन, अभिमन्यु, भीम, बलराम, घटोत्कच, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण। देखते हैं गंगूबाई जमीनी का क्रम क्या होता है। चैट जीपीटी चाचा के अनुसार भीष्म द्रोणाचार्य और अर्जुन से कम शक्तिशाली है। वास्तव में मुझे नहीं लगता ऐसा है। देखते हैं गंगूबाई जमीनी का मानना। हाँ, फिर प्रश्न वही पूछा है, महाभारत के महान व्यक्तियों या फिर देवताओं को शक्ति और प्रभाव के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाए। जवाब में सर्वप्रथम उन्होंने नमस्ते कहा और बोला, महाभारत के इन महान व्यक्तियों और देवताओं को उनकी शक्ति और प्रभाव के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अभिमन्यु, उसके बाद दुर्योधन, फिर घटोत्कच, बलराम, अश्वत्थामा, भीम, कर्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म, भगवान श्री कृष्ण। तो आपके लेफ्ट साइड में चैट जीपीटी की लिस्ट है और राइट साइड में जेमिनी की लिस्ट है। चैट जीपीटी के अनुसार सबसे कम शक्तिशाली दुर्योधन है और जेमिनी के अनुसार अभिमन्यु। चैट जीपीटी के अनुसार अर्जुन भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अधिक शक्तिशाली है और गंगूबाई जमीनी के हिसाब से गंगा पुत्र भीष्म अर्जुन और द्रोणाचार्य से भी अधिक शक्तिशाली है।
जो कि वास्तव में मुझे लगता है यही होना चाहिए। उधर चैट जीपीटी ने घटोत्कच को भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली बता दिया। इधर जेमिनी ने घटोत्कच को भीम से भी कम शक्तिशाली बता दिया। फिर से मुझे लगता है यही सही होना चाहिए। वाह रे गंगूबाई जेमिनी। और दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया है, क्योंकि वो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।